और इंडियन आर्मी अब सुकून है। अपना $600 मिलियन का नुकसान करवा लिया आप लोगों ने। इसी चीज़ के बारे में हम लोग अभी अपनी वीडियो में बात कर रहे थे। हम लोग डरे हुए नहीं थे आप लोगों से, हम लोग अपनी आर्मी से डरे हुए थे कि उन्होंने अब आपका बहुत बुरा हाल कर देना है। इनका SU-30 है वो 2-3 गिराए हैं, उसके अलावा दूसरे इनके जेट्स गिराए हैं। कोई 5 से 6 जेट्स हैं जो इनके जो जंगी जहाज़ हैं प्रॉपर, वो इनके गिरा दिए हैं। और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि जहाँ पर इंडियन न्यूज़ चैनल बड़ा बढ़के मारते हैं भाई, जब आपने ये बता दिया कि हाँ हाँ इंडिया ने अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो साथ ये भी बताओ ना कि जो आपके जंगी तैयारे थे उनको किस तरीके से टाइमली गिराया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। ये आप क्यों नहीं बताते? ये आप अपनी आवाम को क्यों नहीं बताते कि हमने जो पंगा लिया है उसको आगे से किस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है? या इनके फौजी जो इनकी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। इनका एक चेक पोस्ट है काफ़ी बड़ा, ठीक है, आर्मी का, और उसको बड़े बुरे तरीके से तबाह किए। इनके 3 ड्रोन जो है वो अब तक गिराए हैं। कलेक्टिवली इनको वही $600 मिलियन जो है वो उनका उसका नुकसान हुआ है। सो मतलब कहने के ये कि दिस इज़ द बिगनिंग यार, ठीक है। आप देखें कि उसमें जानों का भी ज़िया हुआ होगा, जिस पे मैं बिल्कुल भी प्राउड नहीं फील करूँगा कि हाँ अगर पाकिस्तानी आर्मी ने भी वहाँ पर उनके फ़ौजियों को गिरा दिया तो मुझे उस पर बड़ा प्राउड है। भाई जान का ज़िया कहीं पर भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। उस पर हम कोई ये नहीं कर सकते, कोई इंतहा पसंद नहीं है भाई हम, कि हम यहाँ पर बैठ कर जश्न मनाएं। पाकिस्तान में कुछ होंगे, इंडिया में कुछ होंगे जो बड़ा जश्न मनाएंगे, बट जो पढ़ी लिखी आवाम है, चाहे वो पाकिस्तान में इंडिया में है, वो इस टाइम डरी हुई है। उनके फ्यूचर जो है वो दाव पे लग गए हैं भाई। आज स्कूल्स बंद हैं, सारे कॉलेजेस बंद हैं। देखें, दिस इज़ द बिगनिंग। इंटर के एग्जाम्स हो रहे हैं, आज बहुत सारे बच्चों के पेपर्स थे, फाइनल्स चल रहे थे और वो लोग नहीं जा पा रहे। मैं देख रहा था कि कुछ इंडियंस आके कमेंट्स के अंदर बड़ा मॉकिंग कर रहे हैं, हाँ, बड़ा दिवाली दिवाली, ये हैप्पी दिवाली कुछ कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। यार आप लोग क्या समझ रहे हो यार? मतलब मैं हैरान होता हूँ कि अगर वहाँ से कोई कार्रवाई हुई है, ठीक है, जो अटैक हुआ है, तो आपकी आर्मी या आपके न्यूज़ चैनल आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि यहाँ से हम लोगों ने क्या किया। उसके लिए आप ARY न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान का, उसको सर्च कर लो, या फिर जियो न्यूज़ सर्च कर लो, फिर या VPN लगा कर देख लो, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से क्या हुआ है। और उसको सिर्फ चले पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल तो आप कहोगे कि हाँ यार वो तो हमारे हक में ही बात करेंगे। आप BBC देख लो भाई, अल जज़ीरा देख लो, वो तो उन पर तो बिलीव करोगे ना, वो तो मतलब इंटरनेशनल चैनल्स हैं। तो वहाँ पर देख लो कि पाकिस्तान ने किस तरीके से फिर आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। एंड पाकिस्तान ने ये नहीं कहा, आपने तो कह देना कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर है और यहाँ पर अब हम लोगों ने, अब हम सेटिस्फाई हैं। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमने भी जो 5-6 त्यारे गिराए हैं, या हमने इनके ड्रोन जो गिराए हैं, या जो हमने इनकी चेक पोस्ट को तबाह कर दी है, ये हम अभी सेटिस्फाई नहीं। इन्होंने हमारे 9 पॉइंट्स पर हमले किए अनुमान। हाँ बिल्कुल, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी हो गया, हाई अलर्ट जारी हो गया। और यार मेरी बात सुनो, और आपको पता है इनके हमलों में 8 लोग शहीद हुए हैं। मैं इतना यार हैरान होता हूँ कि यार देखो, इंडियन न्यूज़ चैनल पे बैठकर जो लेडीज़ हैं इनकी, और जो इनके बड़े सीनियर एंकर्स हैं, वो बड़ा जी कहते हैं जी हम लोगों ने टारगेटेडली अटैक किया है, टारगेटेड। और बीबी मुझे एक बात बता, तूने चेक किया है पाकिस्तान न्यूज़ चैनल खुल के देखा है? 8 साल की बच्ची मर गई है, वो टारगेटेडली अटैक था तुम्हारा। अपनी बेटी जितनी होगी वो टारगेटेडली अटैक था, ठीक है। हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, वो मर गए हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ऐसे ऐसे लोग ज़ख्मी हुए हैं जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था शायद। वो टारगेटेडली अटैक था। जब जंग होती ना, वहाँ पर कुछ भी टारगेटेडली नहीं होता, ठीक है। आपके अंदर अगर इतना ही आप लोग बड़े जीनियस हो ना, टारगेटेडली अटैक करना था, तो जिन लोगों ने एक्चुअली में अटैक किया उनको लाकर सरेआम फांसी दो अपने मुल्क में, और बताओ, और उनके मुंह से निकलवाओ कि वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, उनको मारो। यार मतलब मुझे एक बात की समझ नहीं आती, अगर आज पाकिस्तान में 4 इंडियन दहशतगर्द पकड़े जाएं जिन्होंने XYZ जगह पर कोई भी हमला किया हो, लोगों को मारा हो जान से, या कुछ भी किया हो, क्या पाकिस्तानी आर्मी आपको लगता है इतनी बेवकूफ़ है कि वो इंडिया पर अटैक कर देगी? क्या वो इंडिया पर गोलाबारी शुरू कर देगी? खुद बताओ ना। मतलब अरीज, 4 लोगों की वजह से हम मतलब एक ऐसे कंट्री को साथ क्यों पंगा ले लेंगे भाई, जो एक एटमी ताकत है, एटमी ताकत है, और जिनके और हमारी कभी शुरू से बनी नहीं है, बनी नहीं है। और आप मेरी बात ना आगे बन सकती है। आप मुझे एक बात बताएं,
आपको आप देखें जो यूक्रेन था वो रशिया से कितना छोटा था, कितना छोटा था। रशिया की मतलब रशियन आर्मी जो है वो मेरे ख्याल से शायद दुनिया में दूसरे नंबर पे, शायद पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वो आती है, पहले नंबर पे यूएस आर्मी आती है। तो आप देखें कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होने के बाद यूक्रेन ने ऐसा फाइट बैक किया, ऐसा फाइट बैक किया कि उनका एक हिस्सा तबाह करके रख दिया। भाई मुल्क छोटा बड़ा से बात नहीं होती है, बात होती है कि किसके पास वेपन्स कैसे हैं, और उनके पास तो भी वो वेपन्स ही नहीं है जो पाकिस्तान के पास वेपन्स हैं। मैं अगेन वही बात करूंगा कि पाकिस्तान पे अगर आप अटैक करते हो, पाकिस्तान में अगर 25 मरेंगे, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को मद्देनजर रखते हुए, तो इंडिया में मरेंगे भाई 125। झुंड जहां पर होता है ना नुकसान बड़ा वहां पर होता है। ब्लास्ट ओपन जगह पे हो वहां ज़्यादा नुकसान होगा या झुंड में ज़्यादा नुकसान होगा? आप बताओ ना, झुंड कहाँ पर है इस टाइम, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में, ठीक है। तो अपनी गवर्नमेंट को, अपने ये आर्मी ऑफिशियल्स को मैसेज कन्वे करो। हम यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों को ये बताने के लिए कि जो पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया वो शायद आपको कानो कान भी खबर ना हो, क्योंकि आपका मीडिया सिर्फ आपको वो दिखाएगा जिससे मोदी सरकार को अच्छे वोट पड़ सकें। वो अभी तक वही दिखा रहे हैं जो इन्होंने 9 हमले किए हैं, 9 हमले किए, उसी के फुटेज में बार बार देख रही हूँ, वो दिखा रहे हैं। और लोगों का डरे हुए वो जो रिएक्शंस थे कुछ विद इन वो 90 मिनट्स, विद इन 90 मिनट्स पाकिस्तानी आर्मी ने, एयरफोर्स ने ऐसा जवाब दिया है कि पूरी दुनिया हैरान हो गई है कि यार ये लोग इतना अलर्ट बैठे थे और इतना फास्टली इन्हें कर दिया। हम लोगों ने भाई बिल्कुल भी कोई 3 हफ्ते नहीं लिए जवाब देने के लिए। और मैं यही कह रहा कि आप लोगों ने 3 हफ्ते लिए तो वो हमने अटैक किया था, मतलब सुनने में तो यही 2 हफ्तों से ही आ रहा था ना। अच्छा जी, ये आप लोगों ने खुद से सेल्फ डिस्कवर कर लिया ये कि हाँ ये पाकिस्तान ने करवाया और अब हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, और 2 हफ्ते से हम ये सुन रहे थे। 2 हफ्तों के बाद आप लोगों ने पाकिस्तान ने विद इन 90 मिनट्स आपके 5 से 6 त्यारे, छठा भी कंफर्म नहीं है लेकिन 5 कंफर्म है, जंगी त्यारे गिरा दिए भाई, ठीक है। तो ज़रा कैलकुलेट करें, टोटल हैं ही 34 आपके पास, 34 में से 5 गए, पीछे रह गए 29। ये अगर 90 मिनट्स के स्टार्ट्स हैं तो सोचें कि अगर जंग छिड़ती है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी काबिल है। वो भाई जो फंटास्टिक टी वाला सीन है ना वो एवं ही नहीं है, ये बहुत हाईली ट्रेन है। देखो अरीज, मैं एक बात बड़े स्ट्रेट वे कहूँगा, इंडिया ना इस टाइम, इंडिया का जो बॉलीवुड है ना वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। सही बात है भाई, जो आपकी एक्सपर्टीज हैं वो आपकी हैं, वो आपकी हैं। हम लोग नहीं आपकी मूवीज के साथ कंपेयर कर सकते, इसी तरह आपकी आर्मी हमारी आर्मी से कंपेयर नहीं कर सकती भाई, क्योंकि हम लोग जंग जीत के ये मुल्क बनाकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है, इंडिया नहीं अलग हुआ, इंडिया नहीं अलग, इंडिया तो उधर ही है भाई, वहीं का वहीं है जहाँ पहले था। जो मुल्क अलग होता है ना, जो अपनी सेपरेट स्पेस बनाता है, जैसे अब खालिस्तान जो इंडिया के अंदर बनने जा रहा है एक अलग से सीन, वो इंडिया की बाकी स्टेट से ज्यादा पावरफुल होगा, बिल्कुल। अगर वो इंडिया रहा तो वो कोई और ही कोई खालिस्तान ही बनेगा मुल्क। तो जो मुल्क अपनी स्पेस बनाता है ना वो उसकी आर्मी ज्यादा पावरफुल होती है। 100 साल तक, 200 साल तक वो उनकी जनरेशंस के बच्चों से पढ़ा हुआ है, उन्होंने किताबों में पढ़ा, हमने किताबों में ऐसी ऐसी स्टोरीज पढ़ी नहीं। आपकी सोच है, मोरल्स बहुत हाई हैं। इंडियन आर्मी का मोरल उतना हाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई आप लोगों ने उस तरह से कोई जंग जीती नहीं है, एक मुल्क को सेपरेट नहीं किया। गोरों के साथ जो फाइट थी ना उसके अंदर भैया पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल था। थोड़ी सी हिस्ट्री को स्टडी करना। तो मेरा किस्सा मुख्तसर ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी इकॉनमी अच्छी है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर इंडिया के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी भी बहुत अच्छी हैं जिसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा अगर आप इसको हल्के में लोगे तो फिर क्या होगा रीच? तो बहुत बुरा होगा, जो जैसे अभी हुआ है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आप लोगों को यही वार्न कर रहे थे कि हम लोग आप लोगों के धमाकों से, इन चीज़ों से नहीं डरे, हम लोग अपनी आर्मी से डरे हैं। और वो चीज़ आप लोगों ने सुन ली। अब पाकिस्तान में ना इस टाइम पूरा पाकिस्तान, मैं हैरान हूँ, पिछले 2 घंटों में एक हो गया। हमारे इंटरनल लाख इख्तलाफात, चाहे वो पॉलिटिकल मैनर पे हो या कुछ भी हो, लेकिन जब कोई ऐसी SOS कंडीशन बनती ना तो हम सब एक हो जाते हैं।
तब सिर्फ पाकिस्तान ही है इसमें, और पाकिस्तान में कोई इस और टाइम कुछ पूरे भी नहीं है पाकिस्तान चीज़। में स्कूल कॉलेजेस से छुट्टी हो चुकी है, मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं किसने कैसे एक्ट करना है। यहाँ पर आर्मी ऑन हाई पॉइंट अलर्ट्स है, जारी हो गए हाई हैं ना। अलर्ट्स हैं यहाँ पर भाई, सायरन बज चुके हैं और सायरन क्या बहुत कुछ बजाने के चक्कर में अब आर्मी। और हॉस्पिटल्स भी अपने वो सारा उनका मैं ये स्टाफ सजेस्ट इकट्ठा हो करूंगा, गया, हर चीज ऑन मैं पॉइंट ये है। सजेस्ट करूंगा कि भाई देखो, टारगेटेडली इफेक्ट कुछ जो है ना, टारगेटेडली वार कुछ भी नहीं होता। जब वार होता है ना तो फिर बहुत सारी फजूल जाने भी जाती हैं जो नहीं जानी चाहिए। अब आप लोग अपनी सिक्योरिटी का खुद ख्याल रखना, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी आर्मी ने सबसे पहले उंगली कराई है। अब अगर उंगली कराई है ना तो चप्पा लेने का अपने अंदर स्टेमिना आप लोगों ने रखना है, क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी चप्पा दे के रहेगी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस टाइम मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो पढ़ी लिखी अवाम है ना, उसको निकलना चाहिए, उसको अपने फ्यूचर को देखना चाहिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट तो हो गई है पागल, आपकी आर्मी तो हो गई है पागल, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। भैया आप एक एटमी मुल्क के साथ आप बमबारी कर रोगे रात के 1 बजे, दिमाग सही है भाई आपका? ये बहुत गलत कर रहे हो भाई। सो गाइज, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आई होप कि सब लोग सेफ रहें, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत लोग वो मारे जाते हैं जो बड़े मासूम होते हैं। तो बस सबके लिए दुआई की जा सकती है। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।